मेरा 10,000 का एक, इसमें 9,900 डिस्काउंट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल AKA तितली की दुनिया। स्वागत है कश्मीर के खूबसूरत वादियों में। यहाँ की वादियाँ यहाँ के जायकों की खुशबू से महकती है और इसी महक को आप तक पहुँचाने के लिए हम लाए हैं ये जायकेदार व्लॉग। Never had something like this. सही में. Wow. Never had something like this. इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कश्मीर में आपको कौन सी डिशेस ट्राई करनी चाहिए, कहाँ से ट्राई करनी चाहिए और आपका अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो देर किस बात की जनाब, चलिए चल पड़ते हैं एक निहायती जायकेदार सफर पर। तो हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने हरीसा हब पे आ गए हैं एंड आई एम गोइंग टू ट्राई हरीसा फॉर द फर्स्ट टाइम। ठंड के महीनों में कश्मीरी लोगों का फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है हरीसा। अगर आपको भी ऑथेंटिक हरीसा ट्राई करना है, थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठ के आ जाओ माईसुमा। यहाँ के कई मशहूर दुकानों में सुबह सुबह हरीसा बनाते हैं और नियरली सभी शॉप्स पर सुबह के 4:30 से 5 बजे से हरीसा मिलना शुरू हो जाता है। ये कश्मीरी लोकलाइट्स का इतना फेवरेट डिश है कि करीब 7 साढ़े 7 तक ये स्टॉक आउट हो जाता है। हलीम की तरह हरीसा को भी मटन को स्टीम करके बनाया जाता है और इसको सर्व किया जाता है मेथी के साथ। हरीसा का जो मटका होता है वो बिल्कुल ही जमींदोस्त करके रखा जाता है। मेथी मांस डालकर ये जो इस पे तड़का लगा है, अरे आय हाय हाय लाजवाब। ये जो प्लेट्स आप देख रहे हो ये एक 100 रुपए की होती है। इसको बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 18 घंटे। 18 घंटे लगते हैं। और बनता कैसे है और आप देख सकते हैं कि भैया इसमें हाथ ही अंदर डाल दे रहे हैं। मतलब जो मीट होता है, जो होती है भेड़ का मीट होता है अच्छा जी, उसकी 4 टांगे जो होती है वही डाली जाती है। इसको स्टीम पे रखते हैं, स्टीम पे रखते जी। 18 घंटे इसको लगते हैं टोटल बनाने को। ठीक है। और इसमें कश्मीरी चावल जाते हैं, ये जाता है, जाफरान जाता है और कश्मीरी सैफरन मतलब सैफरन जिसको बोलते हैं। जी जी, सैफरन डलता है और क्या डलता है? जाफरान, इलायची और जो कश्मीर के होते हैं ना, मतलब प्याज होता है। अब कश्मीरी मेहमान नवाजी के बारे में कौन नहीं जानता। हमें इस 100 रुपए के हरीसा के साथ मिली अनलिमिटेड कश्मीरी ब्रेड। इसे यहाँ पे कंदेर सॉट भी कहा जाता है। So good. Wow. अब जब कश्मीरी ब्रेड के बारे में बात हो ही गई है तो चलिए चलते हैं कंदूरवान की तरफ। कंदूरवान का मतलब बेकरी होता है। यहाँ के लोगों की सुबह इन्हीं बेकरी से शुरू होती है। अब बेकिंग कोई आर्ट से कम तो नहीं। ये आर्टिसंस एज ओल्ड ट्रेडिशन को जिंदा रखते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद यहाँ पर कश्मीरी ब्रेड्स तंदूर में डालकर फिर बेक करी जाती है। कश्मीर में फ्लैट ब्रेड्स को सॉट कहा जाता है। गिर्द जो है उसको तंदूर के सबसे निचले हिस्से पे लगाया जाता है। ये बिना घी की रोटी होती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस पे लोग मक्खन लगा के या हलीम के साथ भी खाते हैं। उसके ऊपर जो रोटी लगती है वो है लवासा। और जैसे जैसे तंदूर में ऊपर टेम्परेचर कम होता जाता है तो सचूरू, बाकिर खानी ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और रिच होते हैं टेस्ट में। सचूरू और कतलाम पर पॉपी सीड्स भी डाले जाते हैं और ये बड़े ही फेमस कश्मीरी बंस है जिसको नून चाय के साथ खाया जाता है। दिस इज रियली गुड। गाइस, कश्मीर में ना बेकरीज बहुत ही यम्मी और अमेजिंग यूनिक टाइप की कुछ डिशेस बनाती हैं जिसको ट्राई करने के लिए हम तो चले सोफी बेकरी।
अभी हम सोफी बेकरी आए हैं श्रीनगर में एंड यहाँ पे देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या एक्सट्रीमली ओह व्हाट इज दिस आई एम श्योरली गोइंग टू गेन लाइक 2-3 kgs आई गेस क्या बोलते भैया इसको हिल पॉप हिल पॉप हिल पप हिल पॉप अच्छा और ये हो गया शिरमा शीरमाल है ये OMG, क्या आपने देखा कि यहाँ पे कितनी टाइप्स की कुकीज और ब्रेड्स और मफिन्स और न जाने और भी कितनी सारी चीज़ें हैं एंड एवरीथिंग हियर इज अंडर 100 रुपीज लाइक दैट्स वाओ। लिटिल हॉट्स लिटिल हार्ट अच्छा यहाँ पे अलग से बेक करके बनाई जाती है और ये कौन सा पैटीज है ये कौन सी पैटीज है ये मटन पैटीज है मटन पैटीज ये चिकन ये चिकन पैटीज है और ये कितने की है ये 40 रुपीज दोनों ये वॉलनट कप वॉलनट कप केक है ये कितने का ये 50 रुपीज 50 रुपीज ये हो गया मुफिन केक मफिन केक और ये ये कोकोनट कुकी कोकोनट का है 25 रुपीज पर पीस ठीक है मटन पीसेस My taste buds are getting surprised with new kinds of flavors and I'm overwhelmed. यहाँ के लोगों को खाना और खिलाना दोनों पसंद है तो अब हम ट्राई करने वाले हैं कोकोनट कुकी बन आई डोंट नो व्हाट दिस एग्जैक्टली इट इज़ कॉल्ड बट ये बहुत टेस्टी लग रहा है और यहाँ के लोकलाइट्स ने बताया कि ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जैसे आप देख सकते हो इट्स अ कुकी बट इट हैज़ अ लिटिल बन लाइक टेक्सचर सो यहाँ की लोकल बेकरी में ये चीज़ बनती है लेट्स ट्राई बाउंटी खाई होगी आप लोगों ने वॉट इफ द आउटर कवर गेट्स क्रंची इट्स अ लिटिल टेस्टियर देन दैट So this is my coffee and this is walnut cupcake. देखने में इतना it smells so good. It's a little gooey. भर भर के walnuts हैं. मैंने थोड़ा सा बनाना भी दिया इसमें, which enhances the taste. Wow. Caramel है just so perfect. Would you like to go with a sip of coffee with it? Absolutely. The best thing on earth. Heaven is here, guys. नून चाय की रील्स तो बहुत देखी होगी आपने, पर क्या आपने नून चाय कभी ट्राई करा है? यूं तो नून चाय आपको कश्मीर में श्रीनगर के आसपास कहीं पे भी मिल जाएगी, पर हम ट्राई करने जा रहे हैं उधमपुर की नून चाय, जिसे सर्व किया जाता है सत्तू के साथ। इसमें नमक होती है। आई मीन एवरीबडी इन द होल वर्ल्ड हैज़ मीठी चाय, बट यहाँ में नून चाय पी जाती है। अच्छा, तो भैया ने बोला कि इसको सत्तू के साथ मज़ा आता है पीने में, तो भैया को इसको सत्तू बना रहे हैं। Different, ना? Very different. Hey guys, so हम अभी पहुंच चुके हैं JJ Foods. This is in downtown कश्मीर का काफी famous point है for वाज़वान. You love to try that. We have kebab, tabak maz, risa, rogan josh, bashab, Acha. rice and roti.
This is the sitting arrangement ओके for Wazwan Trami and Wazwan Thali. शादी का मतलब सिर्फ एक रस्म तो नहीं, एक सेलिब्रेशन है। और कश्मीरी शादियों का दिल होता है वाजवान। वाजवान एक मल्टी कोर्स मील है जो मीट लवर्स के लिए एक ड्रीम कम ट्रू है। अगर इसका असली स्वाद लेना है तो श्रीनगर डाउनटाउन से बेहतर जगह और कोई नहीं। यहाँ के इंटीरियर्स और मेहमान नवाजी आपके डाइनिंग एक्सपीरियंस को और भी खास बना देते हैं। इसे कहते हैं तशनारी। और यहाँ पर जो भी खाना खाने आते हैं इसी तरीके से उनके हाथ धुलाए जाते हैं। अब्दुल सर ने हमें बताया कि इसे कहते हैं सरपोश और इससे खाने को ढका जाता है और जिस थाली में खाना सर्व किया जाता है उसे तरहामी कहते हैं। इस थाली का हर एक डिश आपका दिल जीत लेंगी। तबख्त मांस मटन के रिब्स को घी में फ्राई करके बनाया जाता है। ये काफ़ी क्रिस्पी और जूसी होता है खाने में। फिर है कबाब और इसके साथ सर्व की जाती है मेथी मांस। साथ में अनियन की चटनी भी है और इसके बाद आता है रिश्ता। ये मीट बॉल है और इन मीट बॉल्स को बीट कर करके बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है ये। साथ में है रोगन जोश, मटन रोगन जोश, जो कि एक बहुत ही फेमस कश्मीरी डिश है। इसके साथ जो लास्ट में सर्व किया जाता है, वाजवान का लास्ट डिश जो होता है वो है गुश्ताब। ये भी मीट बॉल है जिसको दही के ग्रेवी में कुक किया जाता है। इट फील्स लाइक आई एम हैविंग मटन का महाराजा थाली। अगर आप भी कश्मीर आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जेजे फूड्स का वाजवान एक मस्ट ट्राई है। ये सिर्फ खाना नहीं, अपने में एक एक्सपीरियंस है जो हमेशा याद रहेगा। कहवा पीने के लिए हम आ गए मुश्ताक भाई के पास, जो कि ऑलरेडी रील्स पे बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें आलमंड, वॉलनट, कैशनट, हनी, सैफरन, कार्डमम, शांगरम, काज़ाबान, सब्स्तान, मुलच्ची, रोज, दिवस, मगज, डेट्स एंड हिंदुस्तान पाकिस्तान मौसम है। इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान का सबसे मोहब्बत बड़ा है। अरे बिल्कुल, ये कोई नहीं देगा हिंदुस्तान पाकिस्तान का मोहब्बत। कश्मीरी में कह का मतलब 11 होता है और वाह जो फीलिंग है, वाह चाय। तो कहवा इज बेसिकली 11 मसालों से बनने वाली चाय। कहवा को समावार में रखा जाता है और ये कॉन्स्टेंटली कोयले के गर्म आंच पे बॉईल होता रहता है। The taste actually touched my heart and it is an unforgettable experience, trust me. पहलगांव से श्रीनगर की तरफ आते हुए पड़ता है अश्वकाम का दरगाह, जहाँ पर वो फेमस शूटिंग हुई थी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, फ्रॉम बजरंगी भाईजान। इसी के पास पड़ता है सखी टी स्टॉल, एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको पर्दे माफिक परोठा मिलेगा। यूँ तो यहाँ पे हर श्राइन के पास आपको हलवा पराठा मिल जाएगा और पराठे का साइज बहुत बड़ा होता है। पर ये स्टॉल इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे खुद संजीव कपूर जी आए थे। गर्मा गर्म घी में तला हुआ पराठा, वो भी ऐसे ठंडे मौसम में हलवे के साथ, मुंह में पानी आ जाता है। और इसमें ऐसे छेद करने के बाद ये गया हमारा पराठा गरम गरम तेल के अंदर। मतलब कैन यू इमेजिन, दिस इज अ 3 feet लॉन्ग पराठा, माय गॉड, OMG। और ये देखो हमारे बावर्ची भैया ने किस तरीके से अपना हाथ पराठे पे एकदम लगा दिया। ओए होए 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 होए। लो जी, हमारा पराठा बिल्कुल ही फ्राई होकर तैयार हो चुका है। अब आप इसे पराठा कहना है पराठा कह लीजिए, बड़ी सी पूरी कहनी है वो कह लीजिए, भटूरा कह लीजिए, पर है तो ये अपने में एक बहुत ही अनोखी चीज़। इसे सर्व किया जाता है गर्मा गर्म हलवे के साथ। ये सूजी का हलवा है, इसमें केसर और भी बहुत सारी चीज़ें डलती है। इसका बनाने का प्रोसीजर जो है वो अपने में बहुत ज़्यादा खास है। और यहाँ पर पकौड़े भी मिलते हैं। और यहाँ पे जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि मतलब आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े तो आप सभी ने खाए होंगे, पर क्या आपने कभी लोटस स्टेम, यानी कि यहाँ पे लोकल भाषा में इसको नद्रू कहा जाता है, क्या आपने उसका कभी पकौड़ा खाया है? मैं अब जाके
लाइफ में फर्स्ट टाइम नदरू के पकौड़े खाने वाली हूँ। काफ़ी डिफरेंट टेस्ट करता है और जो स्पाइसेस है वो मतलब स्टेम का जो एक फ्लेवर होता है अपना वो मुझे पता चल रहा है। और यूँ तो हलवा पराठा मैंने बहुत बार ज़िंदगी में खाया है पर ये इट्स गुड, अपने में एक काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर दे रहा है और अच्छा है। क्या नाम है आपका? नमस्ते मेरा नाम है भैया, परवेज। आपका नाम है परवेज अहमद। परवेज। हाँ, तो कितने साल से है ये शॉप? ये हो इसको हो गया 40 साल। 40 साल से है। 40 साल से। तो आप हमें ये बताइए कि इसको कश्मीरी तुझ कहते तुझ हैं, कहते तो हैं, ये क्या होता है? ये मटन होता है। मटन होता है बकरे और का। इसको मैरिनेट करते हो? मैरिनेट करके पहले काटते हैं, उसके बाद मैरिनेट करते हैं। अच्छा, कितने घंटे मैरिनेटेड रहता है ये? दिन में किसी भी टाइम में मैरिनेट हाँ मैरिनेट करके रखते हैं। ठीक है। और ये कैसे बनाते हैं, कैसे पकाया ये जाता है पहले इसे? काटना पड़ता है, उसके बाद मसाला देना पड़ता है, उसके बाद सीख में भरना पड़ता है, उसके बाद भूनना पड़ता है। अच्छा ठीक है। और ये है ये है चिकन कबाब। चिकन शीख कबाब। हाँ। और ये चटनी? ये चटनी बहुत सारी आइटम की है। धनिया है, खीरा है, मूली है, प्याज है, अखरोट की चटनी है। अच्छा, तो ये पुदीना किसकी की चटनी है? ये अखरोट और मूली प्याज होता है। अखरोट और प्याज की हाँ। चटनी है, ठीक है। और ये प्याज है, प्याज की चटनी है, ये धनिया है, धनिया, और ये ये खीरा है, व्हाइट व्हाइट क्या है? ये मूली और पुदीना है। और ये साथ क्या चीज़ है? ये धनिया के साथ दही है। अच्छा, दही है, दही है। हाँ। और ये क्या है येलो वाला? ये बोला है इसको डालते हैं हनी साथ और होते हैं मूली और खीरा। So I'm going to try out लवासा। इसको कश्मीरी रोटी है ये लवासा है और ये सुबह तंदूर में बनती है और उसके बाद अभी के टाइम पे ये सर्व की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 टाइप की चटनी मिली है और ये चिकन कबाब है और ये तुझ है। तो तुझ मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट टेस्ट्स। Wow. Never had something like this. So yum. Is it on the spicy note or like how it tastes? So the lavasa is not hot and this is a little warm and hot, so it's balancing the taste. And ये जो चटनी है जिससे भैया ने वो करके दिया, the whole bite it was so yum. I just खा के देख। अगर आप कश्मीर जा रहे हैं तो ये जगह ज़रूर ट्राई करें और अगर आप इनमें से किसी भी जगह ऑलरेडी घूम चुके हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी। एंड इफ़ यू फील दैट आई मस्ट विजिट सम प्लेस ऑन माई नेक्स्ट विजिट टू कश्मीर देन डू कमेंट बिलो। बाय, सी यू अगेन।